दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज आप बात करेंगे आपके सामने लेक्चर नंबर 4 आपके सामने जीके का। तो 3 आपके पास इससे प्रीवियस आपके पास जालिए थे हरियाणा जीके के। आज आपके पास बात बताएंगे इंडिया जीके की चर्चा करेंगे और आपके सामने पूरी आपके साथ बताएंगे ट्रिक के साथ है भारतीय इतिहास के जो आपके पास प्रमुख युद्ध हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है आप इस लाइव सेशन की क्लास को शेयर कर दें, फिर हम क्लास को रेगुलर स्टार्ट करते हैं रेगुलर वे से। आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। तो अब चलते हैं क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज आपके सामने चर्चा होगी भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं। तो आपके सामने 14 जो युद्ध हैं इनके बारे में आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो आपके पास आपको पता है अगले महीने से जो भर्तियां हैं वो आपके पास प्रारंभ होने के लिए जा रही है। तो इसके लिए आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी आपके सामने ट्रिक के साथ है। आपने यदि एक बार इसको दोहरा लिया तो आपके पास दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, इसी ट्रिक के साथ। और आपके पास वेरी फनी वीडियो आपके पास है, फनी ट्रिक के साथ है। तो बात करते हैं आपके पास पहले जो बात आती है वो आपके पास आती है तराइन का युद्ध के बारे में बताएंगे। फिर आपके पास इसके बाद चंद्रावर के युद्ध के बारे में, फिर आपके पास पानीपत के युद्ध बारे में, फिर बात होगी खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर बात आएगी चौसा का युद्ध। फिर आपके सामने बात करेंगे हम हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, कानौर का युद्ध, फिर आपके सामने सरहिंद का युद्ध, फिर आएगा बक्सर का युद्ध, फिर आपके सामने तालीकोटा का युद्ध, फिर आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध। ये सारे के सारे आपके सामने युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको पता है युद्ध किसके बीच में होता है? दो दो बंदों के बीच में होता है। मतलब दो क्या होंगे जो मेन राजा है, दो राजा के नाम बताएंगे, इसमें से कौन जीता आपके पास पूरी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और इसके जो डेट है कब ये लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, तो सारी के सारी ट्रिक के माध्यम से आप सीखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि भविष्य में हर वीडियो के अपडेट आप तुरंत ऑटोमेटिक प्राप्त कर सकें। और प्लेलिस्ट आपके पास हरियाणा और इंडिया जीके के नाम से प्लेलिस्ट आपके पास रेडी हो चुकी है। वहां पे जाके आप 3 वीडियो जो भी इससे पिछली थी आप वहां पे चेक कर लें और इसके खत्म होने के बाद इसको भी हमें प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो हम बारी बारी चर्चा करेंगे और वो भी आपके सामने ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बारी बारी स्टार्ट करते हैं। आप पहले इन युद्धों के नाम नोट कर लें कि इन इन युद्ध की इसमें चर्चा होगी, फिर चलते हैं स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं आपके सामने प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो बात आती है आपके सामने प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो आपके सामने पूरी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बात आती है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव जो क्या थे, अंग्रेजों के सेनापति के रूप में थे। और बात करते हैं किसके बीच में हुआ था? बंगाल के जो नवाब थे उसका नाम था सिराजुद्दौला। दोनों के बीच में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। और इसको आप ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे बात आती है सिराजुद्दौला, तो आप यहाँ पे लिखिए फिर बात आती है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला में कितने लेटर है शब्द में? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे काउंटिंग के लेटर कितने हैं? 5। प्लस का साइन है, प्लस का साइन। रोबोट में 1 2 3 4 5 6 7 कितने वर्ड हैं? 7। तो आपके सामने कितने हो गए? डेढ़। तो आपके पास यहाँ से कितनी होगी? 57। मतलब लास्ट में आपके पास यहाँ पे कितना है? 57 है। और यहाँ पे प्लस, प्लस से आपके पास किसका नाम आया?
प्लासी। तो आपको ध्यान हो जाएगा कि आपके पास सिराजुद्दौला जो बंगाल के जो नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों के सेनापति थे, इसके आपके पास वर्ड काउंट कर लो। सिराजुद्दौला में कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड हैं। और आपके पास रॉबर्ट क्लाइव में कितने वर्ड है? 7 वर्ड है। आपने 5 प्लस में, प्लस का नाम आपके पास प्लासी, और आपके पास रॉबर्ट क्लाइव में 7 है। तो किस डेट को हुआ? 1757 की डेट को हुआ। किसके बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और बात आती है बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसको नोट कर लें। फिर बात करते हैं इससे आगे। तो आपके पास यहाँ पे आता है हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो किसके बीच में हुआ था? तो बात आएगी आपके पास यहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और ये कितने सन में हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो आप यहाँ से देखिए। जैसे आपके पास हल्दी घाटी, तो आपके पास ट्रिक आती है जो आपकी 6 पैक बनती है वो कैसे बनती है? हल्दी के जो दूध पीते हैं उससे क्या बनती है? आपकी 6 पैक बनती है। तो आपके पास यहाँ से क्या आता है? हल्दी के दूध आप साथ लेते हैं, हल्दी का जो दूध लेते हैं उससे आपके पास क्या बनती है? 6 जो आपके पास पैक बनती है। यहाँ से आपके पास 7 से आपके पास 7, और आपके पास जो 6 पैक बनी है आपके पास, यहाँ से आप क्या करेंगे? 6। तो सन क्या थी यहाँ पे? 1576 आपके पास थी। तो 76 का 76, यहाँ से तो आ गया 7, यहाँ से कितना आ गया? 6, 76 हो गया। तो डेट आपके पास हो गई। अब बात करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर का आपके पास है, महाराणा प्रताप से आपके पास क्या? मैं। तो आजकल आपके पास क्या चल रहे हैं? आम चल रहे हैं। तो ऐसे आपके पास आ की मात्रा आ, और मैं से आपके पास क्या हो गया? मैं से मैं, आ से आ आम। जो आपके पास अभी फिलहाल करंटली में ज्यादा चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं? आपके पास आम चल रहे हैं। तो ऐसे आपके पास ऐसे आ की मात्रा और मैं से आपके पास क्या? मैं। दोनों को शब्द को मिलाया आपके पास क्या हो गया? आम। तो आपके पास हल्दी के दूध साथ आपके पास दूध, मतलब जूस बनाते हैं उसमें भी आपके पास दूध आता है। तो हल्दी के दूध साथ आपके पास क्या लेते हैं? क्या बनाते हैं? अपने 6 पैक बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हल्दी घाटी का नाम याद रखना। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। और आपके पास आप इस ट्रिक को नोट कर लें। अब बात चलते हैं इसके आगे। बात आती है यहाँ पे तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में हुआ था। और ये इस युद्ध के होने से कारण आपके पास विजयनगर का साम्राज्य है उसका पतन प्रारंभ हो गया था। और बात आती है आपके पास, यहाँ से प्रश्न आता है इसका जो निक नेम है। जैसे आपके घर पे नेम सोनू रहता है और आपके पास बाहर आपके पास नेम अलग रहता है। तो आपके पास यहाँ से 3 नाम इसके तालीकोटा का युद्ध के 3 नाम है। पहला आता है आपके पास तालीकोटा ही बोलते हैं। दूसरा आपके पास आता है राक्षसी तंगड़ी का जो युद्ध है उसी को आपके पास तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। और आपके पास थर्ड आता है बन्नी हड्डी का जो युद्ध है वो आपके पास बात आती है यहाँ पे तालीकोटा से संबंधित है। और इस युद्ध के कारण आपके पास विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हुआ था। और ये 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे तराइन का जो युद्ध है। तराइन के कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। तो पहले बात करते हैं तराइन का जो प्रथम युद्ध है, और दूसरी बात करेंगे तराइन का सेकेंड युद्ध है। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो बात करते हैं जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? पहली बात आती है पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और दूसरी बात आती है मोहम्मद गोरी के बीच में। अब बात करते हैं एक में तो कौन जीता था? पहले में तो जीता था पृथ्वीराज चौहान, और सेकंड में जीता था मोहम्मद गोरी। अब बात आती है, आपको पता है युद्ध 2 के बीच में होता है। तो युद्ध में आपके पास पहला कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। सेकंड नंबर किसका आता है? मोहम्मद गोरी का नंबर आता है। तो बात करते हैं ये जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था।
सेकंड जो ये युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आप इसकी ट्रिक इजीली कैसे याद कर सकते हैं विद डेट के साथ, आप यहाँ पे देखिए तारा 9211, तारा 9211, पृथ्वी जीता गोरी हारा, तारा 9211 पृथ्वी जीता गोरी हारा। कैसे आप इस ट्रिक को देखेंगे, तारा से आपके पास क्या है तराइन, तराइन जो आपका ये युद्ध है 9-2-11, देखो आपके पास यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 9 है, 9, फिर आपके पास यहाँ पे क्या है 2, 2 यहाँ पे 11 आपके पास इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1100 आपके पास ध्यान हो जाएगा। तारा 9-2-11, तारा 9-2-11, तारा आपके पास ध्यान है यहाँ से, तारा का मतलब तराइन, 9 का मतलब यहाँ पे 9, 2 का मतलब इसके आगे 2, 11 में इसके आगे जो आगे 11 लग रहा है। पृथ्वी जीता मतलब पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में क्या हुआ था, जीता था। गोरी हारा, गोरी पहले युद्ध में क्या हुआ था, हारा था। और सेकंड में आप ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी क्या हो गया था, जीत गया था। तो आप इसकी ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, तारा 9-2-11 पृथ्वी जीता गोरी हारा। तो आप ऐसे ट्रिक को आप याद करिए और अपने नोट करिए इसको। अब बात करते हैं, इससे आगे बात आती है, इससे जो पिछला आपके पास था वो तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का आपके पास युद्ध कब हुआ था, 1191 और 1192 में तराइन का पहला, 1191 सेकंड आपके पास 1192। 2 साल के गैप होने के बाद आपके पास किसका नंबर आता है, चंद्रावर का युद्ध का नंबर आता है। तो 2 साल आपके पास ध्यान रखना, 92 में आपने 2 जोड़े तो आपके पास क्या हुआ 1194। तो यहाँ पे इसकी डेट होगी 1194 में किसका युद्ध हुआ था, तो बात आती है चंद्रावर का युद्ध हुआ था। अब ये किसके बीच में हुआ था, उसमें आपके पास बात आती है, किसका नंबर आता था आपके पास, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का नाम आता था। तो वहां से आपके पास लास्ट वाला शब्द क्या था, मोहम्मद गोरी। तो आपके पास ये किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। दोनों आपके पास यहाँ से दोनों के बीच में हुआ था और इसमें जो विजय हुई थी वो मोहम्मद गोरी की हुई थी। और यहाँ से मैंने बताया था 1191 में किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। 1192 वाला तराइन का सेकंड जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी की हुई थी और इसमें आपके पास किसकी विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी की हुई थी, चंद्रावर का युद्ध के बारे में। अब बात करते हैं इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, यहाँ पे चांद, यहाँ पे ट्रिक इसकी है चांद जैसे आपके पास, ये याद रख लो आप, सिर्फ आप चांद जैसा गोरा मुखड़ा, आपने सिर्फ याद करना है चांद जैसा गोरा मुखड़ा। यहाँ से आप इसके ट्रिक को कैसे याद कर सकते हैं, तो आप यहाँ से देखिए, चांद से नाम आता है यहाँ पे चांद, चांद आपके पास किसका नंबर आता है, चंद्रावर का नंबर आता है। जैसा गोरा मुखड़ा, तो आपके पास नाम आता है यहाँ पे गोरा, गोरा से किसका नाम आता है, मोहम्मद गोरी का नाम आता है। और बात आती है मुखड़ा, तो आपके पास मुखड़ा, मुखड़ा मतलब है जयचंद का आपके पास चंद है, यहाँ पे चंद मतलब चंद्रमा के समान जो मुखड़ा होता है, मुखड़ा मतलब क्या होता है, काफी सुंदरता वाला होता है। तो यहाँ से आपके पास मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा, तो जयचंद का मैंने क्या ले लिया, चंद ले लिया। तो आपके पास चांद जैसा गोरा मुखड़ा, आप याद रखना। तो किसके बीच में हुआ था ये मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। और ये तराइन के जो युद्ध हुआ था उसके 2 साल बाद हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। चांद जैसा गोरा मुखड़ा आपने याद करना है। चांद आपके पास चंद्रावर का नाम आता है, गोरा आपके पास मोहम्मद गोरी और मुखड़ा आपके पास है जयचंद का चंद, मतलब चंद्रमा के समान जो होता है वो क्या होता है, काफी देखने योग्य होता है। तो आपके पास मुखड़ा, चांद से आपके पास मुखड़ा होगा यहाँ से। तो चांद जैसा गोरा मुखड़ा आप याद रखना। और ये आपके पास युद्ध हुआ चंद्रावर का युद्ध।
अब बात करते हैं पानीपत का युद्ध, आप इसे नोट करिए। अब बात आती है, इससे आगे नंबर आता है पानीपत का जो युद्ध कितने हुए थे, 3 हुए थे। तो पहला नंबर आता है आपके पास 1526 में, सेकंड कब हुआ था 1500 आपके पास 56 में, फिर हुआ था 1761 में। अब बात करते हैं किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर का नाम आता है और इब्राहिम लोदी का नाम आता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब बात करते हैं इसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। अब बात करते हैं अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। अब बात आती है पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, जो मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजय हुआ था। अब बात करते हैं आप ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे समझते हैं। आपने याद रखना है इसमें बेबी ईबा अकबर हमें हमारा दिल दे दो, बेबी ईबा अकबर हमें हमारा दिल दे दो। तो यहां से कैसे, बेबी से आपके पास बाबर, बेबी से नाम आएगा बाबर का, एबा से अब्राहिम लोदी का। तो पहला आपके पास क्या हो गया, बाबर और अब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। फिर बात आएगी यहाँ से अकबर हमें, अकबर का तो अकबर हमें का यहाँ से हेमू विक्रमादित्य। फिर नाम आएगा आपके पास मराठा और अहमद शाह अब्दाली का। तो हमारा, हमारा आपके पास मारा, हमारा में मारा ले लो, मारा से आपके पास क्या आएगा, मराठा। और दिल दे दो, दिल दे दो से आपके पास दी का नाम आया, दी से आपके पास दी अब्दाली में आता है दी, तो आपके पास अहमद शाह अब्दाली हो गई यहाँ से। तो अहमद शाह अब्दाली आपके पास यहाँ से हो गया। तो आपके पास यहाँ से है अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जिसमें तृतीय युद्ध में किसके विजय हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी 1761 में। और आपने इस ट्रिक को याद रखना है, बेबी ईबा अकबर हमें हमारा दिल दे दो, ये याद रखना है आपने और आपको पूरा याद हो जाएगा। आप ये पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध और तृतीय युद्ध है, आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लो। और जिसपे मैंने टिक कर रखे हैं वो यहाँ पे राजा वो क्या हुए हैं, जितने हैं, इसमें बाबर, अकबर और इसमें अहमद शाह अब्दाली। अब बात करते हैं इससे आगे नंबर आता है बाबर द्वारा जीते गए कितने युद्ध का नाम आता है, 4 युद्ध का नाम आता है, जिसमें आपके पास बाबर ने कौन कौन से युद्ध जीते हैं। पहला आता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध मैंने बताया था, फिर आता है खानवा का युद्ध, फिर आता है आपके पास चंदेरी का युद्ध, फिर आता है घाघरा का युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में था और ये किसके बीच में हुआ था, अब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। फिर बात आता है खानवा का जो युद्ध था 1527 में हुआ था और जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोनों युद्ध, जिसमें भी किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। फिर बात आता है घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो अफगानी के बीच में हुआ था, ये 1529 में हुआ था। और यहाँ पे आपके पास 15, 26, 27, 28, 29 ये आपके पास डेट है, एक एक आप इसमें ऐड करते जाएं, लगातार आपके पास साथ है ट्रिक के साथ 15, 26, 27, 28 और 29। और इसकी ट्रिक क्या आपके सामने, पानी पीकर, पानी पीकर मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे पानी पीकर, पानी वाला है पानीपत का, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा लेने। तो आपने ऐसे याद रखना है, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा लेने, आपने ऐसे याद रखना है। पानी पीकर मतलब पानीपत और खाना खाकर मतलब खानवा, चंदेरी मतलब चंदेरी जो चली है क्या लेने, घाघरा लेने के लिए। तो आपके पास 15, 26, 27, 28 और 29 अब्राहिम लोदी, राणा सांगा,
और आपके पास किसके बीच में, चंदेरी और आपके चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये बाबर के बीच में, और ये मेदिनी राय के बीच में हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था अफगानी के बीच में और बाबर के बीच में हुआ था, 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। आपने ये याद रखना है, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा लेने। तो आपके पास आपने ये याद रखना है, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा लेने, आपने ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं इससे आगे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन कौन से युद्ध हुए थे और किसमें कौन जीता था, आपके पास आप यहां से देख लें। चौसा का युद्ध हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था, हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें सूरी की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ये 1539 में हुआ था। फिर बात आती है कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं के बीच में और सूरी के बीच में हुआ था 1540। 39 के बाद किसका नंबर आता है, 40 का नंबर आता है। फिर आपके पास क्या नाम है, सर हिंद का नाम आता है। इसके 15 साल बाद 40 में जब आप 15 जोड़ते हैं 1555 आता है। ये हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी जीता था, सेकंड में भी शेरशाह सूरी जीता था और थर्ड वाले सरहिंद में हुमायूं जीते थे। और यहां से आपके पास ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, शेर की चौकनी चाल, जैसे शेर चलता है जंगल के अंदर, हम सब ने हिंदुओं ने बचपन से देखी, जैसे जैसे शेर चलता है दबे पाव से, चौकन्नी चाल उसको बोलते हैं। हम सब हिंदू है, हमने क्या देखी, वो बचपन से हम उसको देख रहे हैं। तो शेर से नाम आता है शेरशाह सूरी। सूरी कहाँ क्या हुआ था, इसमें विजय हुआ था, किसमें, चौसा में। चौसा आपके पास, चौकन्नी से आपके पास क्या हुआ, चौसा, और कन्नी आपके पास कन्नौज। फिर बात आती है सर हिंद, आपके पास सब हिंदुओं ने, सब आपके पास सर हिंद से आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे 1539, 40 और प्लस में 15, 1555 आपके पास हो गया। आपने ये याद रखनी है। और दोस्तों आपके पास आप यहाँ पे देख लिए 1529 में आपने 10 जोड़े हैं, यहाँ पे चौसा वाला आया है, चौसा में 1 जोड़ा आपके पास कन्नौज है, कन्नौज में आपने 15 जोड़े, आपके पास सर हिंद वाला आया। तो दोस्तों आपने ये दोनों आप ट्रिक नोट कर लो, पॉज कर लो इनको। अब बात आती है आपके पास बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो बात आती है यहाँ से, सबसे पहले बताते हैं कौन सी सन में हुआ था। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बात आती है आपके पास ये किस किस के बीच में हुआ था, हेक्टेयर मुनरो के बीच में, शुजाउद्दौला के बीच में, शाह आलम के बीच में, मीर कासिम के बीच में। ये क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं यहां से, आपके पास ट्रिक क्या है इसकी, जैसे आपने गाना देखा होगा, दबंग 2 का गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई, तो एक गाना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो वहां से आपके पास है बस्कर मुन्नी। बस्कर मुन्नी मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था, हेक्टेयर मुनरो, मुनरो मतलब मुन्नी, तो आपके पास बस्कर मतलब बक्सर वाला युद्ध आपके पास यहाँ पे, मुन्नी आपके पास क्या है यहाँ पे, हेक्टेयर मुनरो, हेक्टेयर मुनरो आपके पास यहाँ पे। फिर बात आती है मेरी कसम तू सोच जा अब तेरा आलम सहा नहीं जाए। आपने ये वाइट ट्रिक क्या करनी है, याद करनी है। तो आपके पास क्या है यहाँ से, देखो हेक्टेयर मुनरो से आपके पास बस्कर मुन्नी, मेरी कसम आपने बीच में लगाया है। अब आपके पास बात करते हैं तू सोजा, और आपके पास सोजा से आपके पास सुजाऊ, सुजाऊ मतलब सोजा। फिर आपके पास आलम, आलम मतलब सहा, आलम आपके पास यहाँ पे, तो आपने आलम, फिर सहा, आलम सहा मतलब शाह आलम या फिर आलम सहा, नहीं जाए, नहीं जाए मतलब मीर कासिम आपके पास लास्ट वाला है। तो आपने ये याद रखना है,
बस कर मुन्नी तेरी कसम तू सोच जा अब तेरा आलम में सहा नहीं जाए। आपको पता है दबंग 2 फिल्म थी, उसमें आपके पास नाम आया था, गाना तो बहुत ज्यादा चढ़ा था, कौन सा, मुन्नी बदनाम हुई। तो आपके पास दबंग वाली फिल्म में, तो आपके पास यहाँ से बस कर मुन्नी तेरा आलम सहा नहीं जाए, आपने ये वाइट ट्रिक याद करनी है। और इससे आपके पास भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध थे आपके पास, मैंने सारे के सारे आपको ट्रिक वाइज बताए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को हैप्पी विराम देता हूँ। ऐसी मजेदार ट्रिक आपके पास हम लाते रहेंगे। जो चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आई है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में हर अपडेट की वीडियो आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके।